जब आप लोगों की एज में था, स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरा भी ड्रीम था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, मैं आपको कुछ ज्वाइन कर सकूँ, कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो मैं कहूँगा मैं लकी था, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला और आई एम हियर टुडे इन फ्रंट ऑफ यू। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सही गाइड कर सकूँ, ताकि वो बच्चे, स्पेशली वो बच्चे जो आगे जाके आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनको पता चलेगा कि कैसे वो ज्वाइन कर सकते हैं, कहाँ से फॉर्म निकलता है, क्या प्रोसेस होता है। तो वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप लोगों में से कितने ऐसे हैं यहाँ बच्चे जितने भी बैठे हैं, जिनके मम्मी पापा या रिलेटिव आर्म फोर्सेस में है, आर्मी में है या रिटायर हो चुके हैं? कोई है? इससे पहले कोई बच्चा आर्मी रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर चुका है? आप में से कोई? रेज योर हैंड। कोई कर चुका है पार्टिसिपेट आर्मी रिक्रूटमेंट में? तो हम लोगों ने सबने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में आर्मी के बारे में पढ़ा है, सुना है, देखा है जैसे कि जैसे मैंने बताया कि जब मैं आप लोगों की ग्रुप में था, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, तो मेरा भी ड्रीम था कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं अपनी कंट्री को सर्व कर सकूँ यूनिफॉर्म में। तो ये हम सब लोगों का अपना रहता है, ड्रीम रहता है, विश रहती है। तो आप लोग की जो अभी ये एज ग्रुप है, जिस एज में आप लोग हैं, स्टूडेंट लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि यहाँ से जितने भी बच्चे निकलेंगे, आप आगे जाके कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आगे जाके और पढ़ना चाहते हैं, और आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपना जॉब करना चाहते हैं, आगे जॉब ढूंढेंगे। तो ये जो आपकी लाइफ है यहाँ, अगर आप फोकस हैं, अगर आपके पास प्लानिंग है अपने फ्यूचर को लेके, तो ये आपकी बहुत मदद करता है। ये सुनो, इसीलिए हम लाइफ में यहाँ से आगे जो भी करना चाहते हैं, उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो और हम सही समय पे सही चीज को पाने के लिए आगे बढ़ सके। मेरा आप बच्चों से एक क्वेश्चन है यहाँ, जैसे मैं आपको आर्मी के बारे में बता रहा हूँ, कैसे भर्ती होती है, क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, वो सब डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाई टू जॉइन इंडियन आर्मी? व्हाई? एनी क्वेश्चन, एनी आंसर? या प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बच्चा? देखिए, नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, सर्विंग योर मदरलैंड इन यूनिफॉर्म। इससे प्राउड की चीज कोई नहीं हो सकती लाइफ में। सर्विंग योर मदरलैंड इन यूनिफॉर्म, आपको लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रेस करने की, आगे बढ़ने की, अच्छी जॉब करने की, अच्छी जगह एडमिशन की, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट सर्विंग योर मदरलैंड, सर्विंग योर कंट्री इन यूनिफॉर्म इज अनमैचेबल, बिकॉज ये यूनिफॉर्म आप मार्केट से जाके खरीद नहीं सकते हैं। यू अर्न इट, यस और नो? यू अर्न इट विद लॉट ऑफ डेडिकेशन, हार्ड वर्क, कमिटमेंट, ऑनेस्टी। आप लोग कहीं पर भी जॉब करने जाएं, कहीं पर भी रहें, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप डेडिकेटेड हैं, तो आप जहां पर भी रहेंगे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी, आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे। ये बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, योर फिजिकल फिटनेस। क्या अगर हम फिजिकल फिट नहीं है तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? हमारी लाइफ में फिजिकली फिटनेस की इक्वल इंपॉर्टेंस है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप अपना ध्यान तो रख ही सकते हैं, अपने साथ साथ आपकी जो सराउंडिंग्स है उसमें आपके पेरेंट्स भी आते हैं, आपकी फैमिली भी आती है, आप सबका ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप हर टास्क को करते वक्त, हर काम को करते वक्त मुश्किल फील करेंगे। इसलिए द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फिजिकल फिटनेस। एंड थर्ड, आप लोगों की जो स्टूडेंट की लाइफ है, अभी स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज में जो स्टूडेंट लाइफ होती है, स्कूल लाइफ में जो
स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या फेस करनी पड़ती है? स्ट्रेस हैंडल करना। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, कल आपका एग्जाम है, आज सब बच्चों ने रात में खूब अच्छे से पढ़ाई करी, कल आपको पेपर आया, सुबह सुबह आपके हाथ में पेपर आया, आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हम सबके साथ ये हो चुका है, काफी बार होता है स्टूडेंट्स लाइफ में कि जब आप पेपर को देखते हैं यू गेट नर्वस, यस और नो? यस सर। आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, ये एक कॉमन चीज है, ये कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है, ये नॉर्मल है, हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम कभी ना कभी किसी न किसी चीज में नर्वस होते हैं। बट अगर उस मोमेंट पे, उस सिचुएशन में अगर हम अपने आप को काम रखें, कंपोज रखें, नर्वसनेस को कंट्रोल करके रखें, तो जो टास्क हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, चाहे वो फिर एग्जाम का पेपर ही क्यों न लिखना हो, उसको हम अच्छे से करेंगे। लेकिन नर्वसनेस में हम एग्जाम का पेपर में आंसर आते हुए भी उसको अटेम्प्ट तो करते हैं और कुछ पॉइंट हमसे छूट जाते हैं, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर हमें ये चीज कंट्रोल करना आ जाए, हमें अपने आप को काम और कंपोज करना आ जाए, स्पेशली टफ सिचुएशंस में, तो जो टास्क हमें दिया गया है उसको बेटर परफॉर्म करेंगे। यस और नो? यस सर। तो जब when we join armed forces, जब हम आर्म फोर्सेस ज्वाइन करते हैं, ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती है, हमें बताई जाती है, हम इन चीजों में ढलते हैं ताकि इस चीजों में हम अपनी पर्सनालिटी को और शार्प कर सकें। जैसे मैंने बताया, जब आप कैंट में जाते हैं तो कैंट की अपनी लाइफ होती है, इंटरमेंट की अपनी लाइफ होती है, उसमें वेलफेयर सेंटर्स भी होते हैं। जब आप आर्म फोर्स से ज्वाइन करते हैं तो आपके वेलफेयर का तो ध्यान रखा जाता है, आपके वेलफेयर के साथ साथ आपके जो परिवार के लोग हैं, आपकी जो फैमिली है, उनका भी इक्वली ध्यान रखा जाता है। अगर हॉस्पिटल फैसिलिटीज होती है, आपके स्कूल होते हैं, वेलफेयर सेंटर्स होते हैं और कैंटीन फैसिलिटीज होती है। सेम लाइक जैसे आप कहीं भी बाहर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, तो आपकी जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, सेम कैंट की फैसिलिटी भी अपनी अलग होती है। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि काफी सारी चीजों से हम एक्सपोज नहीं होते, हमें पता नहीं होता, तो ये चीजें पता होना जरूरी है ताकि जब भी आप आगे की तरफ बढ़े, इस चीज को सोचे अपने मन में कि मुझे आगे जाकर ज्वाइन करना है, कोर्सेज ज्वाइन करनी है, तो आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए ताकि चीजें आप लोगों के लिए आसान हो। ये चीजें तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमें कोर्सेज ज्वाइन करनी है। इसके अलावा जो आप, जैसे मैंने डिस्कस किया, आप लोगों का जो भी स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट कॉलेज लाइफ में जो आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे होता है, उसी हिसाब से आगे जाके आप अपने पढ़ाई के अनुसार, अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, आप लोगों ने सुना होगा एनडीए, सुना नहीं? एनडीए, तो एनडीए जो होता है उसमें बच्चे 10+2 करने के बाद जाते हैं। यहाँ पे सारे बच्चे 10+2 हैं, रेज योर हैंड। 10+2 कितने हैं? 12। ये जो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा था 10+2 का, तो इसमें जो बच्चे 10+2 पास कर लेते हैं फिर वो आगे एनडीए में बैठते हैं। एनडीए में बैठने के लिए आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, दैट इज यूपीएससी। यूपीएससी नाम सुना है? तो यूपीएससी आप एग्जाम क्लियर करते हैं। जब यूपीएससी एग्जाम आप क्लियर करते हैं तब आपका इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, फिर आप ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो ये एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि जो बच्चे 10+2 करते हैं उनको यूपीएससी के थ्रू एनडीए ज्वाइन करने का एक ऑप्शन होता है एज एन ऑफिसर एंट्री। और जो बच्चे, मान लीजिए किसी बच्चे ने अपने 10+2 के बाद भी ज्वाइन नहीं कर पाया, मिस कर दिया, तो आगे आपके पास क्या ऑप्शन होता है? उसके आगे बाद आपके पास ऑप्शन होता है एनसीसी। नाम सुना आपने एनसीसी? आप एनसीसी के थ्रू भी जा सकते हैं। एनसीसी में क्या होता है कि सर्टिफिकेट्स मिलते हैं एबीसी, वो सर्टिफिकेट लेने के बाद आप आगे जाके ऑफिसर एंट्री में अगेन ट्राई कर सकते हैं जाने के लिए। अगर मान लीजिए आपने वो भी मिस कर दिया, वो भी नहीं है, तो फिर आपकी एंट्री होगी ग्रेजुएशन एंट्री। जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं तो मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के
बाद आर्म फोर्सेस ज्वाइन करें। तो ये काफी सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10+2 करने के बाद ही ऑप्शन होते हैं, क्योंकि आप लोगों में से काफी बच्चे ऐसे हैं जो आगे जाके पढ़ना चाहते हैं। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं। अच्छी बात है, अगर आप और आगे पढ़ाई करते हैं तो आपके पास और ऑप्शंस खुल जाते हैं ज्वाइन करने के। चाहे फिर वो कॉलेज की पढ़ाई हो, जैसे आप यहाँ पे ITI में जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, जो अपना डिप्लोमा डिग्री कोर्स आप यहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ से कर रहे हैं, जब आपको यहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स पूरा हो जाएगा, आपको जब यहाँ से मिल जाएगा सर्टिफिकेट कोर्स का, तो उसके माध्यम से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ये जितनी बातें भी मैं आपसे बता रहा हूँ, ये मैं सब आपको ये पैम्फलेट के फॉर्म में देके जाऊंगा। ये आप लोगों के लिए हम लाए हैं, इसको जरूर पढ़िएगा। आप जो भी यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं ITI में, वो सारे कोर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इधर मेंशन है सारे कोर्स, ये आपको मिलेगा, आप इसको पढ़िएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, मैकेनिकल भी है, कंप्यूटर्स भी है। तो ये सारे आपके जो कोर्सेज हैं वो सब इसमें मेंशन है। जब आप फॉर्म भरने जाते हैं, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आप इस कोर्स के वो पढ़ेंगे कि क्या क्या कोर्स इसमें नाम लिखा हुआ है। जो कोर्स आप यहाँ पे कर रहे हैं उसी को क्लिक करके फिर आप उसी के अंदर अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो इसके नीचे एक वेबसाइट की मेंशन है यहाँ पर, joinindianarmy.nic.in। ये वेबसाइट जरूर ओपन कीजिएगा, क्योंकि आप जब ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट के अंदर आपको जो ओपन करेंगे तो पता चलता रहेगा कि कौन सी भर्ती कहाँ निकली है, कब क्या उसकी डेट है, और आपको कब उसको फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या है, वो सारी चीजें वहां पर मेंशन होगी। जब आप ये वेबसाइट को खोलेंगे joinindianarmy.nic.in, इसके माध्यम से आपको पता चलता रहेगा। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मैं आपको दे के जाऊंगा। इसमें ऑफिसर एंट्री का भी है कि जैसे मैंने बताया कि कुछ बच्चे आप लोगों में से ऐसे भी हैं जो आगे जाके पढ़ाई करना चाहते हैं और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। तो जब वो आगे और पढ़ाई करते हैं, इससे भी ऊपर जाके और पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके बाद भी उनके पास ऑप्शन होता है कोर्सेज ज्वाइन करने का। जब भी आप इस जो भी भर्ती के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो 10+2 हो, चाहे वो ITI का डिप्लोमा डिग्री कोर्स हो, जब आप अप्लाई करते हैं तो उस फॉर्म को जब अप्लाई करने के लिए जाते हैं वेबसाइट पे, फॉर्म को ओपन करते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा होता है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एक NDA का एग्जांपल दे रहा हूँ। NDA में जो बच्चे जाते हैं भर्ती होने के लिए, उनकी जो एज लिमिट मांगी होती है वो 16.5 से 19.5 साल होती है। ये मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो ऐसे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है उसमें आपकी एज लिमिट सेट होती है, आपका क्वालिफिकेशन सेट होता है, आपको उसी को पढ़ के उसी हिसाब से फिर आगे अप्लाई करना है। और जब भी आप अप्लाई करने जाएंगे, देखिए आगे आने वाले 2-3 महीनों में इसका फॉर्म निकलेगा। जब आप अप्लाई करने जाएंगे, जब आप ये वेबसाइट को खोलेंगे तो अप्लाई करने के लिए आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर होना जरूरी है, आपस में लिंक होना जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर मोबाइल पे OTP जाता है और आगे जाके वही मोबाइल आपके वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। जैसे आज की डेट में आप बाहर कोई भी फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वहां की वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, वेबसाइट ओपन करने के बाद अपने आप को रजिस्टर करते हैं, आपका अकाउंट बनता है, फिर आप वहां पर अप्लाई करते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं, आप रजिस्टर करेंगे, जब भी भर्ती निकलेगी उस हिसाब से जो कोर्स आप यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे लिस्ट दी हुई है यहाँ उस पर क्लिक करेंगे और आप अपना जिस भी आपके क्वालिफिकेशन के आधार पे आप भर्ती में जा रहे हैं उस हिसाब से उसको आगे प्रोसेस करेंगे। क्लियर है बात? जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे काफी बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में अच्छे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके पास भी ऑप्शन है ज्वाइन करने का। इक्वली कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, वो स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हैं। तो जो बच्चे स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हैं वो आई एम श्योर बच्चे आगे जो स्पोर्ट्स अच्छा खेलने वाले हैं वो अपने जोन को रिप्रेजेंट करते हैं, देन आगे जाके रीजनल रिप्रेजेंट करते हैं, देन आगे जाके वो स्टेट के हिसाब से खेलते हैं, फिर आगे जाके नेशनल खेलते हैं।
तो मेरे कहने का मतलब है ये जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं, ये जो स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेते हैं जिनको मिलता है, वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल भी बेकार नहीं होता। वो आपको आगे जाके उसका आपको बोनस मार्क्स तक मिलता है। जब आप ये भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं तो जब आपकी मेरिट बनती है, जो मेरिट बनती है आपकी रैंक के हिसाब से, जो बच्चे स्पोर्ट्स खेले होते हैं, एनसीसी वाले होते हैं, उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है, इसका बोनस मार्क्स मिलता है। तो वो आगे जाके आपकी मेरिट को बेटर करता है। क्लियर है? तो ये उन लोगों के लिए जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं और आगे जाके स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं। अभी जैसे जो बच्चे मैंने बताया कि जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं वो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो व्हेन यू जॉइन आर्म फोर्सेस, जब आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां पर भी ज्वाइन करने के बाद भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उन बच्चों को जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं कि वो आगे बढ़ सके। तो एक पर्टिकुलरली एक विंग होता है आर्मी के अंदर जो इन चीजों का ध्यान रखता है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, उनको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया जाता है। इंडिया में नेशनल्स में काफी सारे प्लेयर ऐसे खेल चुके हैं जो आर्मी को रिप्रेजेंट करे हुए हैं, आर्मी में रहेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये बहुत एक अच्छी चीज है। जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले आपसे मेंशन किया कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उनको स्पोर्ट्स करने का, स्पोर्ट्स में जाने का आपके बहुत शौक रहता है, अच्छा रहता है, तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ज्वाइन करने के बाद इसको आगे परस्यू कर सकते हैं। सेम वो बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे हैं, जिनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है और वो आगे पढ़ना चाहते हैं, तो अगर जब आप उनसे ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद भी वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद आर्मी को ज्वाइन किया, अभी आगे जाके अगर मुझे और पढ़ाई करनी है अपनी डॉक्टरी में, मुझे और पढ़ाई करनी है और पढ़ना है, तो मुझे उसका अपॉर्चुनिटी मिलता है आर्मी में रहकर और आगे पढ़ाई करने का। तो जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, एकेडमिक्स में अच्छे हैं, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अंदर ज्वाइन करने के बाद भी उस चीज को आगे परस्यू कर सकते हैं। आई होप मैं जितना आपको गाइड कर पाया, जितना आपको बता पाया, ये आपकी हेल्प करेगा फ्यूचर में जाके। अब तक मैंने वेस्ट बंगाल में जितना भी घूमा है, जितना भी देखा है, यहाँ पे बच्चों का फिजिकल फिटनेस भी काफी अच्छा है और बच्चे भी काफी मोटिवेटिंग है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब, स्पेशली वो बच्चे जो आगे जाके फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन होगी ताकि वो सही समय पे अपना आगे का प्रोसेस कर सके, ज्वाइन कर सके। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप लोगों की जो ये स्टेज है, स्कूल कॉलेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है और कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि मेरा आगे जाके टाइम वेस्ट हो या मेरा ईयर वेस्ट हो, कोई भी नहीं चाहता। सब ये सोचते हैं कि मेरे पास एक पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, जो भी मैं करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, फ्यूचर में आगे, चाहे वो जॉब करना हो या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, क्या बिना इंफॉर्मेशन के भी कर सकते हैं? तो इसीलिए आई होप ये जैसे मैंने बताया ये सब चीजें आपको मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके जाऊँगा, सब आपको मिलेगा, आप इसको जरूर पढ़िएगा। किसी बच्चे का कोई भी डाउट रहता है भर्ती से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड या कोई भी मन में डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी। किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो, मैं मोस्ट वेलकम, आप पूछिए। मेरे जाने के बाद भी अगर मन में कोई भी डाउट रहता है तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे वेबसाइट का मेंशन है joinindianarmy.nic.in। जब आप ये वेबसाइट को खोलेंगे, जैसे मैंने बताया जो भी भर्तियां निकल रही है ये उसमें नोटिफिकेशन में आता रहेगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो उसका पूरा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुल जाता है और साथ में ये भी पता चल जाता है कि कब कौन सा फॉर्म आने वाला है, उसकी लास्ट डेट क्या है, कैसे आप उसको भर सकते हैं। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो ये पूरे प्रोसेस से रिलेटेड, एक चीज और इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया कि 10+2 के बाद भी बच्चे अप्लाई करते हैं, ऐसी एक अग्निवीर स्कीम है फौज की, उसके थ्रू भी आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी सेम ही होता है। आपका एक रिटन एग्जाम होता है जिसको CE, किसी बच्चे ने हमें क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो
प्रोग्रामों को मिस